देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से जो व्यक्ति अपने से आप प्रकाशित होता है, मतलब ये वेद का मंत्र है। समिधाग्नि ध्वस्तये घृतैः बोधयतातिथिं आत्मनि हव्याजुहोतनः। ये मंत्र यज्ञ में भी आता है। जो व्यक्ति आपसे प्रकाशित होता है, मतलब अपनी जो भी वो कृत्य कर रहा है उसमें जान रहा है कि मैं इससे अलग रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, मैं इसमें कितनी रुचि है मेरी, ये कैसा है, ये मुझको, मतलब जो अपने आप से उत्साहित होता है और अपने आप से मार्ग निकालता है, अपने लिए करता है, अपनी खुशी को जानने के लिए करता है, अपनी खुशी को, अपने सुख को जानने के लिए करता है, तो साधनों में फंसता भी नहीं है। वो जो भी करता है, चाहे साधनों से दूर रहे चाहे साधनों को पाए, वो अलिप्त हो करके कार्य करता है, लिप्त नहीं होता। तो चाहे व्यक्ति फिर उसके आसपास कितना ही उसको फंसाने की कोशिश करे, वो नहीं फंसता। वो अपने को ही खुशी रहता है कि हाँ, मेरे पास, मुझे इस सब का ज्ञात है कि ये कैसे हैं, पदार्थ कैसे हैं, उसे वास्तविकता पता लगती रहती है कि हाँ, पदार्थों की जो जो मनुष्य करते हैं वो उसके करते से खुद नहीं फंसता। वो देखते हैं कि मनुष्य किस अच्छे कारण से कर रहे हैं, वो उनमें अच्छे कारण को ढूंढते हैं कि ये अच्छे कारण से तो कर रहे हैं। मतलब ये भोगों में तो है व्यक्ति, परंतु भोगों के पीछे वास्तविक सुख जो ईश्वर का है वो है ना, यही समझ रहे हैं। तो वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए वो व्यक्ति सुख वास्तविकता पता करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, जो पा लेता है, सब चीज़ पा लेता है वो। तो यही है कि इसमें संविधा अच्छे प्रकार ईंधनों से अग्नि को प्रकाशित, वैसे उपदेश करने वाले विद्वान पुरुष की सेवा करो। सेवा करके हमें ज्ञान ज्ञात होगा कि मैं, मेरी कितनी क्षमता है, अपनी मेरी कितने प्रकाशित क्षमता है कि मैं अपने कार्य को लेकर कितना अग्रसर हूँ, कितना रुचिकर हूँ कि मैं इनकी विद्वानों की सेवा करते हुए भी अहंकार कुछ भाव न आने दूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, अपने लिए करूँ, इनके लिए भी अपने खुशी के लिए करूँ। समझ रहे हैं आप? सत्पुरुषों की सेवा सुपात्रों को ही दान दिया करे, जैसे कि अग्नि में घी आदि पदार्थ करके संस्कार का उपकार करते हैं, वैसे विद्वान उत्तम उत्तम पदार्थ दान करके तो उन्हें उपकारक होना चाहिए कि जैसा मेरा जुड़ रहा हूँ मैं किसी से, अब वो भाव यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पूर्ण कर दूँ, मैं भाव अधूरा भाव में पूर्ण करता चला जाऊँ, अपना अधूरा भाव दूसरों का अधूरा भाव, क्योंकि मुझे अधूरे भाव से बहुत दिक्कत है, अधूरे भाव से मुझे बहुत परेशानी है, अधूरे भाव से मुझे बहुत एक तरह से ग्लानि है कि अधूरा भाव रह गया। अधूरे भाव को मैं पूरा करता रहूं। तो ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, अभी और इसमें विचार करेंगे भी। ये समिधाग्नि ध्वस्यत घृतैः बोधयतातिथिं अतिथि आए अस्मिन् हव्या जो होते न, उनको अच्छे प्रकार से दीजिए, जैसे कि हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, ज्ञान से कि हाँ, ये कमी पूर्ण हो जाए। जो अपने आप को जानता है कि मेरा ये करते इसलिए है, जिसको अपना कारण पता है वो दूसरों का भी कारण है। जैसे कि अग्नि को प्रकाशित करने के लिए ईंधन की जरूरत है, तो उस अग्नि को देखता है कि अग्नि इस प्रकार प्रज्वलित होती है, अग्नि की ये महत्वता है, अग्नि प्रकाशित कर रही है, तो उसके लिए फिर अन्य अन्य आहुति भी उसकी अच्छी होंगी, जैसे घी की आहुति संविधाओं में होती है, ऐसे वो जीवन रूपी अच्छी अच्छी आहुति देगा, कभी गलत नहीं चलेगा। तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं कि ये मुझको उस चीज़ तक पहुंचा देगा। तो कहता है कि हाँ, मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं उससे पहुंच जाऊंगा पहले, फिर तुझको भी उसको फायदा करवा दूंगा। मैं उस व्यक्ति से जुड़ जाऊंगा तो तेरा भी उससे जुड़वा दूंगा। मैं अपने पिता से जुड़ गया हूँ, अब तुझको भी अपने पिता से मैं अच्छा बिजनेस में सब तरीके से फ़ायदा करवा दूंगा। देखने में ये कहते हैं किसी के विश्वास पर विश्वास करोगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कोई विश्वास किसी से कर रहा है, जुड़ रहा है, तो कहेगा कि मैं, ये मेरी रक्षा कर रहा है, क्योंकि तो मैं तुम्हारी भी रक्षा करवा सकता हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति को मेरी रक्षा करता है ये। और इसको जब पता लगेगा कि मेरी रक्षा तुम्हारी रक्षा से होती है, तो वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है, उसको मुझ पर विश्वास है। तो फिर तुम्हारी भी रक्षा मैं कर दूंगा, पिता के समान मैं तुमसे जुड़ गया, तो तुम्हारी भी रक्षा ही होगी। तो विश्वास, इंसान है, जब अच्छे को खो सकता है, क्या बुरे को नहीं खो सकता? बुरे को खो सकता है। इसकी तो इच्छा है, इसकी इच्छा बाद में पता लगेगी अच्छी है बुरी हुई, क्योंकि ये भी तो ये इच्छा करता है, बुरे को खोज सकता है, बुरे को भी खोजने की इच्छा कर सकता है। खोज लिया इसने, वो बाद में करके पता लगेगा अंत में कि क्या
तो ऐसे काम को नहीं करता। विद्वान राजा बनना चाहिए योग्य उसको है जो बुरे काम को नहीं करता, क्योंकि बुरे काम भविष्य में नहीं खोजना चाहता वो नहीं इच्छा करता ऐसी गलत की जो भविष्य में बुरा परिणाम दे, क्योंकि इच्छा तो बाद में पता लगेगी, उसका परिणाम तो बाद में पता लगेगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि बाद में बुरा भी खोजूँ मैं, क्योंकि मुझे तो खोजना हूँ, बुरा भी खोजना चाहता है बाद में तो ऐसा नहीं चाहता। तो ऐसा व्यक्ति को राजा बनाएं जो विश्वास पर विश्वास करता हो, एक दूसरे को जोड़ता हो अच्छाई के लिए, बुराई को पसंद उसको ना हो, बुराई उसको पसंद ना हो, सब विद्या को जता दे, माता का रक्षा रक्षा करे, राज्य अधिकार दे।